पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। बारिशों के बायस पानी में गैर मामूली इजाफा हो गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक है। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। PDM पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दरिया चनाब में ही खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है और यहाँ पानी का बहाव जो है ये 1,08,000 क्यूसिक है। ओवरऑल दरियाओं की क्या सूरत हाल है, दरिया सतलुज की, दरिया चनाब की, दरिया रावी की और इसके साथ जो आगे जाके जो हेडवर्क्स हैं वहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस हैं, कौन से इलाके ज़ेर आब आ रहे हैं, कहाँ पे ख़तरा टल गया है, कहाँ पे ख़तरा मंडला रहा है। अपडेट्स लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल TV मियाँ आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मियाँ आमिर जमील, क्या सूरत हाल क्या है? दरिया तो पहले भी फिरे हुए थे, ऊपर से बारिशें हो गई हैं, पानी बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, इजाज़ देखा जाए तो पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त पंजाब PDM पंजाब की जानब से एक अलर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया बलाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत और पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया सतलुज में सलमानगी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। इसी तरीके से एजाज दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी का बहाव 70,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया चनाब में खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया चनाब में कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल और पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसिक है, जबकि हेड तरमीमों के मकाम पर पानी का बहाव 4,16,000 क्यूसिक है। जबकि अगर हम बात करें एजाज पंजनत के मकाम पर तो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 4,52,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 28,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में शदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी कैफियत और पानी का बहाव तकरीबन 60,000 क्यूसिक है। बल्लो की हेडवर्क्स के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 1,04,000 क्यूसिक है, जबकि दरिया रावी हेड संध्याई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। जबकि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत के पेश नज़र तमाम महकमे अलर्ट हैं। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम तर जो है इस वक्त देखे जाएँ तो जो वसाइल जो हैं बरूए कार लाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं एजाज़ आपको ये बताता चलूँ कि जो सूरत हाल है दरिया सतलुज में, तो दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा हुआ है, जबकि इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम की गई और मज़ीद पानी जो है इंडिया की जानब से छोड़ा गया है। जबकि दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत है, जबकि PDM पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब में मुतलका अलर्ट भी जारी कर दिया है। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर महकमे जो है इजाज इस वक्त अलर्ट हैं और शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तमाम तर जो है वसाइल पूरे कार लाए जा रहे हैं। जी इजाज, बहुत शुक्रिया मियाँ आमिर जमील, आपने सूरत हाल से आगाह किया। नाज़रीन आपको बताएं कि पंजाब के दरियाओं की जो सूरत हाल है वो इस वक्त कहीं ऊंचे दर्जे का है, कहीं दरमियाने दर्जे का और कहीं पे नॉर्मल सतह पर दरिया बह रहे हैं। लेकिन अब आगे जैसे जैसे हेड त्रिमुख से आगे जाके फिर पंजनत पे 4 दरिया मिल जाते हैं, फिर उसके बाद दरिया सिंध भी मिल जाता है और गद्दू बैराज पर 5 दरिया मिल जाते हैं और आगे जब बढ़ते हैं तो फिर जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर सूरत हाल जो है काफ़ी क्रिटिकल हो रही है। इस टाइम जो सूरत हाल है जो आपका जलालपुर पीरवाला है, यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी मखदूश है। मुसलसल वहाँ पे हालात जो हैं इसी तरह से ही हैं, क्योंकि वहाँ पे मुसलसल 3-4 रोज़ से सैलाबी कैफियत है और ख़तरा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जलालपुर पीरवाला का जो शहर है वो मुसलसल ख़तरे की ज़द में, यहाँ पानी बढ़ता चला जा रहा है और सैकड़ों देहात जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं और पानी अब जनूबी पंजाब की तरफ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और क्योंकि पीछे से 4 दरिया मिलकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ये पंजनत के मकाम पर पहुँचेंगे और फिर उसके बाद सूरत हाल मज़ीद क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि पानी का बहाव यहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वक्त जो है ये 4 दरियाओं के मिलने से जो पंजनत का मकाम है यहाँ पर पानी का बहाव 4,52,000 क्यूसिक बताया जा रहा है। तमाम चूँकि बारिशें भी हो रही हैं, पीछे से भारत ने भी अगर पानी मज़ीद छोड़ दिया तो फिर सूरत हाल दोबारा से संगीन हो सकती है और पंजनत से आगे जो है मामला जो है वो काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अभी भी सूरत हाल अलार्मिंग ही है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है भारत भी पानी छोड़ सकता है और ऊपर से बारिशें जिस तरह से हो रही हैं और तूफ़ानी बारिशें हो
हो रही हैं, इसकी वजह से पानी में ठीक ठाक किस्म का इजाफा हो जाता है। तो आगे जब ये जाएगा यहाँ से सिदनाई के मकाम से आपमें दरिया इसमें शामिल हो जाता है, दरिया रावी भी, उसमें जेहलम और चनाब जो आ रहे हैं यहाँ से मिल के मिक्स होकर चनाब में फिर सिदनाई के मकाम पर आ जाता है। सिदनाई पर इस वक्त डेंजर जोन चल रहा है, आपको बताएं कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का यहाँ से अहमदपुर सियाल के ऊपर सूरत हाल है। और फिर आगे मुल्तान आ जाता है, मुल्तान से आगे जब ये पंजनद में आ जाते हैं तो पंजनद में आके दरिया सतलुज भी इनमें मिल जाएगा। और फिर आगे आके जैसे जैसे ये आगे पहुँचेंगे तो फिर आगे आके जब दरिया सिंध भी इसमें शामिल हो जाएगा तो फिर जो ख़ास तौर पे गद्दू बैराज है यहाँ पर सूरत हाल जो है वो आएगी और यहाँ पे संगीन होगी, क्योंकि यहाँ पे पांचों दरिया मिल चुके होंगे। और गद्दू बैराज का मतलब है कि आपका कश्मीर का इलाका जो है काफ़ी डेंजर जोन में आ जाएगा। इससे अगर नीचे की तरफ देखें तो उबाड़ो आता है और ऊपर की तरफ जाएँ तो कश्मीर आता है, और इसी तरह फिर आगे बढ़ते हुए चले जाएँ तो ये दरिया जो है आगे अपनी हशर सामानियों के साथ आगे पहुंचेगा सखर बैराज पे, कोटरी बैराज पे, और वहाँ पे काफ़ी सिचुएशन जो होती है, सखर बैराज आएगा इससे पहले और सखर बैराज के बाद ये कोटरी बैराज पे और फिर उसके बाद ये हैदराबाद को छूता हुआ समंदर में जा गिरेगा।